अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्विक अपडेट अबाउट बिटकॉइन को हम कहाँ से बाई या सेल करेंगे। तो मैंने ये एक सेटअप बनाया अपने लिए। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। अगर हम देखें मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट मुसलसल स्मॉल पुल बैक करके अप साइड की तरफ मूव कर रही है। ठीक है। जितने भी स्कैल्प ट्रेडर हैं उनको वॉश आउट कर रही है, उनको आउट कर रही है। ठीक है। जिस तरह ये देखें मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही थी, इस जोन में उसने एक विक लगाई। ठीक है। फिर सेम एज इट उसके बाद अगेन मार्केट करेक्शन करके ऊपर की तरफ मूव करती है, फिर अगेन मूव करती है। अगेन आप इस जोन के ऊपर देखें तो आपको फिर एक विक लगी हुई नज़र आती है। उसके बाद मार्केट अपना प्रीवियस हाई तोड़ती है और उसी के इर्द गिर्द कंसोलिडेट करती है। मैंने आपको अक्सर बताया हुआ है कि जब मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट देना होता है, जो एक एक्चुअल ब्रेकआउट होता है, तो उससे पहले मार्केट उस रेजिस्टेंस के करीब जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, तो वो ज़्यादातर एक्यूरेट काम करता है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट इस तरह ब्रेकआउट दे देती तो वो ज़्यादा ट्रैप होते हैं, ज़्यादा वो फेक होते हैं। तो आपने इस चीज़ को भी बखूबी देखना है। अब बिटकॉइन करंट जो उसकी प्राइस आ रही है वो आप देख रहे हैं 66,739 है। तो मैं इसको इस जोन से सेल करूँगा। एक तो इसकी जो प्रीवियस एक स्टैंडर्ड हाई माना जा रहा हो, उधर से एक तो लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हो जाएगी, लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। जो लिक्विडिटी पूल बना हुआ है उधर, जो क्लस्टर ऑर्डर ब्लॉक का, उसको कह लो कि वेल्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उठाएंगे और डाउन साइड की तरफ पुल बैक मार्केट करेगी। तो मेरा प्लान है 67,300 की रेंज में इसको सेल करने का। तो आप भी इसको अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक देखें, आपका जो ट्रेड स्टाइल है। आपने एक और चीज़ नोट की कि मार्केट ये अप साइड की तरफ मूव ले रही है। नो डाउट जियो पोलिटिकल टेंशन चल रही है, वॉर की सिचुएशंस है, तो उसके बावजूद भी। लेकिन एक और चीज़ मज़े की कि इस वीक के दौरान, इस हफ्ते कोई हमें इतना ख़ास इवेंट नहीं नज़र आया, लेकिन आई थिंक 29 डेट को एक ख़ास इवेंट जो है वो रूनुमा होगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज 21 डेट है, तो 21 डेट में हमें कोई कह लो कि इतना ख़ास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी नहीं दिखाई दे रही। ठीक है। ये देखें, और वेडनेसडे 22 को कल 11 AM यूके CPI की रिपोर्ट है। ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं। उसके बाद थर्सडे कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, लेकिन US अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो डाटा है वो थोड़ा सा कह लो कि इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट में, छोटी सी मूवमेंट। उसके बाद ECB प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक होते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल है। ठीक है। वो 5:45 PM के ऊपर है, जुमेरात को 5:45 के ऊपर। उसके बाद फ्राइडे लास्ट डे। उसके बाद हमें US न्यू होम सेल्स और US फ्लैश, ये छोटी सी कह लो कि न्यूज़ है, लेकिन इतना हाई इम्पैक्ट नहीं। लेकिन उसके बाद आप अगर सैटरडे संडे और मंडे के बाद ट्यूसडे वेनसडे, ये देखें आप, वेनसडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो शुरू हो रही है। US फेडरल फंड रेट, जिस तरह CPI का डाटा इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट हमें FOMC की मीटिंग का जो डाटा होता है वो बहुत हाई इम्पैक्ट डालता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक क्विक शॉर्ट व्यू दिया बिटकॉइन के रिलेटेड और USD की न्यूज़ के